नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 8 था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चैप्टर का थीम है, हमने पढ़ा था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके हम किसी ट्रायंगल की हाइट और बेस और हाइपोटेनस कैसे पता कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य था। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज आपको कुछ और यूनिक एग्जाम्पल लेकर उसकी थीम को और अच्छे से समझाना चाहता हूं कि किस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करके किसी ट्रायंगल बेस्ड डाउट को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ ऐसे डाउट भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, पर हमें कॉन्सेप्ट देखना किस तरह का होता है। डाउट आया था 1 मार्क्स का, बोर्ड एग्जाम कई बार आ चुका है कि यदि किसी समय एक पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, किसी टाइम किसी पेड़ की हाइट और उसकी शैडो है वो इक्वल है, तो उस समय एंगल कितना बनेगा, सन के साथ बेस का एंगल कितना बनेगा, सूर्य का अनुतांश कोण कितना बनेगा, ये यदि हमें पूछता है तो हम कैसे जवाब देंगे। देखिए, मैं ट्रायंगल बेस्ड डाउट है इसलिए ट्रायंगल ही बनाऊंगा। उसने कहा कि उसकी शैडो छाया और उसकी हाइट दोनों इक्वल है, ये h है तो इसकी छाया वो भी h होगी, और इसको से मैंने ज्वाइन कर दिया। यहां पर बेस और हाइट इक्वल है, और बेस और हाइट हमें पूछा है सूर्य का अनुतांश कोण, यानी ये थीटा पूछा है। यहां पर ये लंब है और ये आधार है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका मेंटेन होता है, टेन का। टेन थीटा इज इक्वल एल अपॉन ए, और टेन थीटा एल कितना है h, और बेस कितना है h अपॉन h कितना आ गया 1। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू 1 अकॉर्डिंग टू टेबल, सारणी के अनुसार टेन थीटा का वैल्यू 1 कहां पर होता है? यस सर, हम जानते हैं 1045 के ऊपर सारणी में इसका वैल्यू 1 होता है। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। वैसे भी कॉमन सेंस लिए आपको बता दूं, ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि जब बेस और हाइट इक्वल होती है तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं। याद रखना, यदि हमें कई बार ये एंगल पूछ लेता है, इसको हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं, और इसको अवनमन कोण कहते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम ये बात कर रहे थे कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये पूछे, इसे एंगल ऑफ हम डेप्रेसिएशन कहते हैं, और ये एंगल ऑफ इलेवेशन है। ये दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं जरा देखो, ये z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है, ओके, सीधा z बनो, ओके। तो इन दोनों एंगल को हम ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं कि एकांतर कोण होते हैं। तो ये दोनों z की फिगर में बनने वाले कॉर्नर के जो एंगल्स होते हैं उनको हम ऑल्टरनेट या एकांतर कोण कहते हैं, और वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, जितना डिग्री एंगल ऑफ डेप्रेशन है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा हाइट और ये बेस, यानी किसी मीनार, पेड़ या किसी भी बिल्डिंग की जो हाइट और उसकी छाया है, शैडो और उसकी हाइट इक्वल होती है, तो यहां पर एंगल ऑफ डेप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन दोनों ही इक्वल होते हैं, वो भी 45 डिग्री के होते हैं। किस तरह से होते हैं मैंने यहां पर आपको बताया है।
एक और इसी से मिलता जुलता डाउट पूछा गया एग्जाम में कि किसी पेड़ की छाया जो है उसकी हाइट की √3 गुनी है। किसी पेड़ की छाया उसकी हाइट की √3 गुनी है। दैट मीन्स द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम ऑफ इट्स हाइट। एक पेड़ की छाया उसकी हाइट की √3 टाइम है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है। कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला ये रहेगा, tan थीटा रहा इज इक्वल, अच्छी तरह देखें, यदि आप बोर्ड पे पढ़ाते वक्त ढंग से देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश करते हैं तो 101% आप घर जाकर नहीं भी पढ़े तो आपको याद रहेगा, तैयार रहेगा, ये डेफिनेट है। ये हमारे सर कहा करते थे कि पढ़ने में, पढ़ाते समय जितनी ताकत लगाओ उतनी लगा देनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके जहन में बैठ जाएगा उतना ही अच्छा आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और यदि क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा, घर जाके आप चाहे 10 बार रिवाइज करो, आपको याद नहीं होना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्लास टाइम में 100 नहीं, मैं कर रहा हूं 5000% कॉन्सेंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कहीं भी आपका कांटेक्ट नहीं बनता है, आई कांटेक्ट बहुत खतरनाक होना चाहिए कि ये कैसे लिखा, ये क्यों लिखा, इन सब क्वेश्चंस का आंसर दिमाग में चलता रहना चाहिए। जब जिसका भी आंसर नहीं मिले, यहाँ थीटा क्यों आया, यहाँ tan क्यों आया, यहाँ l क्यों आया, a क्यों आया, यहाँ h क्यों आया, ये इसका आंसर जब भी आपको पढ़ाते वक्त, चलते वक्त, डाउट सोल्व करते वक्त नहीं मिलता है तो आप तुरंत बोले कि साहब ये बात कैसे आई। यानी इतना जबरदस्त आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तब आपको घर जाके कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास टाइम में मेहनत अच्छी करो तो घर जाके एक बार देखते ही याद हो जाएगा। आइए, एल कितना है, h, खड़ी वाली लाइन एल होती है, सिंपल भाषा में बता दूं आपको मैं, और आड़ी वाली बी होती है, ये बेस है और ये हाइट है। ये √3/h हो गया, h से h कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया 1/√3। आप टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल में सोचिए, देखिए कि साहब tan के लिए 1/√3 वैल्यू कितने डिग्री पर होता है। तो इसके आगे ऐसे कुछ एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, इनको ऑब्जर्व करना है। और चाहे कम पढ़ो, ज्यादा भागने से कोई फायदा नहीं है, बट जो पढ़ रहे हैं वो 100% हमें आना चाहिए। ये जल्दी नहीं करनी चैप्टर कब पूरा होगा, ये सोचो कि मेरे को पूरा कब समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक, ये तो बिल्डिंग है, ओके, और यहां एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, और ये बिल्डिंग है। ठीक है, टावर को मैंने PQ नाम दिया है और इसको मैंने AB नाम दे दिया, सपोज करो। ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का बॉटम है, ये बिल्डिंग का बॉटम है। अब यहां दो तरह के डाउट बन सकते हैं, कैसे बनेगी? एक तो ये बोले कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि कोई इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और टॉप पे खड़ा होकर इसके बॉटम को देखता है तो क्या अपनी नजर को ऊपर उठाएगा या झुकाएगा? तो आप बोलेंगे सर झुकाएगा, क्योंकि ऊपर खड़ा है यहां पर, और वो नीचे की यदि वस्तु को देखता है तो अपनी नजर को डाउन करेगा, तो इसका नाम होगा डिप्रेस। झुका रहा है, डिप्रेस कर रहा है, समझ में आ गई? तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डेप्रेशन। समझ में आ रही कहानी? और यदि नीचे खड़ा है, यहां खड़ा होता और इस टावर के टॉप को देखना चाहता तो क्या नजर झुकाता? नहीं सर, नजर ऊपर उठाता। उठाता यानी राइज होना, राइज होना हिंदी बोलते उदय होना, और यदि हम बोले तो इसको एलिवेट होना, एलिवेट होना, तब इसका नाम पड़ा एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है जैसे सनराइज होता है, सनराइज का सिनोनिम्स है एलिवेट होना। एलिवेशन सनराइज होना, राइज यानी ऊपर उठना। जब सनराइज होता है तो सूरज क्या होता है, सन क्या होता है, ऊपर उठता है, तो सनराइज होता है, यानी एलिवेशन। और
एंगल ऑफ इलेवेशन है, उदय होना, उन्नयन भी बोलते हैं इसको, और ये डेप्रेशन है। जब ऊपर से नीचे देखते हो, जब अपनी नजर, जिसे पहले दृष्टि रेखा कहते हैं, अपनी नजर की जो रे है इसको डाउन करते हैं तो डेप्रेशन एंगल बनता है, और जब इसको राइज करते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है। बट दोनों इक्वल होते हैं, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, नहीं है तो याद रखें इसको। यहां आ जाइए, हमें पता है बिल्डिंग ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये तो नहीं कि 45 डिग्री पे तिरछी खड़ी है बिल्डिंग, ऐसा नहीं होगा। बिल्डिंग है, पेड़ है, व्यक्ति है, पर्सन है, कोई भी है, वो किसी प्लेन पर, जिस प्लेन पे खड़ा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर खड़ा होता है। मैं खड़ा हूं, अपनी दीवार है, पेड़ है, ये सब है, वो प्लेन समतल धरातल के लंबवत परपेंडिकुलर खड़े होते हैं। यानी मैं खड़ा हूं तो मैं समतल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हूं। यानी ईच थिंग जब किसी प्लेन पे सिचुएटेड होती है तो प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। तो राइट एंगल हो गया, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। समझना, फर्स्ट क्या था कि इफ ए पर्सन्स ऑब्जर्व ए पॉइंट of bottom of the opposite directions building, then the angle of depression is 60 डिग्री। एक डाउट कह रहा है हमें इस तरह से कि एक व्यक्ति किसी टावर के टॉप पे बैठकर सामने की बिल्डिंग के बॉटम को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 डिग्री आता है। आप देखो ये 60 तो ये भी क्या हो गया, 60 हो गया, पता है आपको। और एक दूसरा, तो फर्स्ट हो गया 60 का। फिर दूसरी बार वो कहता है कि सामने की बिल्डिंग के टॉप पर एक आदमी बैठा है और वो सामने टावर के बॉटम को देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो उसका एंगल ऑफ जो डेप्रेशन है यहां बनेगा, वो एंगल आ रहा है 45 डिग्री। ओके, ये 45 तो ये वाला 45, आराम से ऑब्जर्वेशन कीजिए, जल्दी नहीं अपने को। ओके, अब आपको पता है कि बिल्डिंग भी प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही है, देखना आराम से। तो ये भी जो मैंने अभी डार्क किया है, ये भी एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम है QBA। और पहला राइट एंगल ट्राइंगल था PQB। यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं और दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ये इस बड़े वाले का बेस है QB, ये हाइट है PQ, इसकी हाइट है AB, इसका बेस है QB, दोनों का बेस सेम है, दोनों की हाइट अलग अलग है। यहां हमें ये कह दे कि साहब बिल्डिंग है वो 15 मीटर हाइट में थी, बिल्डिंग कितने मीटर हाइट की थी, 15 मीटर हाइट की थी बिल्डिंग, तो टावर की हाइट पता कीजिए। यहां ये भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच बोथ आर सिचुएटेड 15 मीटर अलोंग टू ईच अदर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड आल्सो टावर। ये डाउट भी हमें पूछ सकता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, 10 मीटर है, 7 मीटर है, कितनी भी दे सकता है, वो बीच की डिस्टेंस देकर भी हाइट पूछ सकता था। और इन दोनों की हाइट में से कोई एक हाइट देकर इनके बिटवीन डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करने को बोल सकता है, और इसकी हाइट भी हमें फाइंड आउट करने को बोल सकता है। तो मैं हाइट भी आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा और डिस्टेंस बिटवीन बोथ टावर एंड बिल्डिंग ये भी आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। आइए ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर हम लिखेंगे यहां पर कि सबसे पहले बाई राइट एंगल ट्राइंगल, पहले वाला लेंगे PQB लिया मैंने, यस। यहां पर वही लगाना है tan थीटा इज इक्वल वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार लिखना है। tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है और P यानी परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, तो PQ है तो PQ रख दूंगा। इसको आप कोई H X कोई नाम देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी आराम से हो जाएगा। बेस है बेस QB। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात। हमें दोनों ही नहीं पता है तो मैं यहां लिखूंगा, इसका वैल्यू जरूर मुझे पता है, टेबल के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होता है √3 और QB को इसके इंटू में ले जाऊं और QB इज इक्वल PQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहां पर दूसरा जो है राइट एंगल ट्राइंगल है,
वो है, नाम है उसका ABQ। ABQ तो उसमें क्या है, उसमें भी वही लगाऊंगा, यहाँ पर टेन थीटा नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट 45 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला तो एक बार हो गया ना, बार बार थोड़ी लिखूंगा। उसकी हाइट कितनी है, 15 गिवन है, उसका बेस नहीं पता, QB या BQ जो भी नाम है वो रख दूंगा मैं। कितनी कहानी समझ में आ रही है आपकी। यहां देखिए, इधर मैं इसको यहां लाता हूं, तो आपको पता है 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू QB हो गया, और इज इक्वल 15 पड़ा है। QB को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, QB आएगा, द वैल्यू ऑफ QB इज 15 मीटर। ओके, QB का वैल्यू मैं यहां से उठाऊंगा और इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा, तो यहां लिख दूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। आराम से ऑब्जर्व कीजिए, हार्ड है तो बताइए कहां हार्ड है, सिंपल वे में काम करना है, ऑब्जर्वेशन जबरदस्त होना चाहिए हमारा। √3 ऑलरेडी पढ़ा था, वो मैंने यहां पर राइट डाउन किया, इनटू QB की वैल्यू कितनी है, 15 है, वो मैंने यहां रख दी है, इज इक्वल PQ पड़ा है, हमें PQ चाहिए था, तो PQ का रिजल्ट आ गया 15√3। स्टूडेंट्स इतना आंसर भी परफेक्ट है, बट आप इसको डेसिमल में फाइंड आउट करना चाहते हो तो PQ यहां लिखा और 15 लिखा, √3 का वैल्यू 1.73, जितना गिवन हो उतना ले लो और इसको से मल्टीप्लाई कर देना, डेसिमल में हाइट आ जाएगी, पॉइंट्स में इसकी हाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप हाइट को कुछ मानकर भी कर सकते थे, h है, x है, y है, ऐसा मानकर भी करते, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको कंफर्ट महसूस होता, सुविधा लगती, तो वो काम भी आप कर सकते थे। जैसे यहाँ पर PQ को आप y ले लेते और QB को आप x ले लेते, तो आपको थोड़ा सा लिखने में रिटर्न जो फैसिलिटी आपको अच्छी मिल जाती। इसको आप y ले लेते, h ले लेते, हाइट पर अक्सर अपन h ही लिया करते, तो इसको आप h ले लेते, और बेस को अक्सर हम x ले लें। वैसे अननोन वेरिएबल को अपन x y कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है आपके यहाँ पर, इसको मैंने x ले लिया। तो आप जब रिटर्न फॉर्म आएगा तो उसमें आपको थोड़ी सी इजीनेस महसूस होगी, आपको इजी लगेगा। तो हम यहाँ इसको ऐसा लिखते, देखिए यहाँ पर आराम से, PQ क्या था, हमने h ले लिया था, थोड़ा सा आपको रिटर्न में सुकून महसूस होगा, अच्छा लगेगा। x हो गया यहाँ पर, ये x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया h, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास x होगा, और x का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया, कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। ये यहाँ मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो सेम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये h का आंसर आएगा, h ही क्या था, PQ था। तो इस तरह से हम इसको, थोड़ा शॉर्ट हो गया लिखने में, बड़े बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं आपको, थोड़ा सा ऐसे मतलब स्पेस लग रहा है और कंफर्ट महसूस हो रहा है, तो आप इसको ऐसे ही भी लेट करके कर सकते हैं और डायरेक्टली नाम भी ले सकते हैं, पर ऑब्जर्वेशन सही सही होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। इसी का एक और फॉर्म क्या हो सकता है, आपको किस तरह का डाउट और पूछ सकता है इसी में, देखिए बहुत सिंपल सा मैं चेंजेस करूंगा, वो सुन लीजिए आराम से, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त लगेगा आपको। थोड़ा सा चेंज है, बस छोटा सा चेंज कर रहा हूं, देख लीजिए यहाँ पर क्या था कि वो ये कह रहा है कि इसी सेम सिचुएशन दे रहा हूं कि टावर के टॉप पे बैठा व्यक्ति एक बार बिल्डिंग के टॉप को देखता है, एक बार बिल्डिंग के बॉटम को देखता है। बिल्डिंग के बॉटम को देखता है तब उसका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है, ऑब्जर्वेशन का एंगल ऑफ डेप्रेशन है वह 60 डिग्री का है, और जब टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ डेप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का है, और 45 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो आराम से। और यहां पर अब की बार हमें क्या गिवन होता है, इसको चेंज कर दिया मैंने, अब की बार हमें 60 मीटर हाइट का टावर गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग पता है, कोई दिक्कत नहीं साहब, दो राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं अपने को, क्योंकि जब दो सिचुएशन है, दो वैल्यूज है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। दो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, अभी एक ही दिख रहा है, PQB, दूसरा बनाना पड़ेगा। तो दूसरा बनाना कहां पड़ेगा, जो एंगल ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डेप्रेशन जो जिसमें इंक्लूड हो रहा है, बोलो ये एंगल किसके इक्वल हो सकता है, सोचिए आराम से, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो सकता है, वो ट्रायंगल बनाना है। अभी मैं मेरी ओर से लाइन खींच दूं, आप सोचोगे सर कैसे खींची, या मैं मुझे याद रखनी का, भाई याद नहीं रखनी है, ये 60 वाला और 30 वाला एंगल जिसमें इंक्लूड होता है वो दोनों ट्रायंगल आपको यूज करने हैं। तो देखिए यहां पर, यहां देखना,
ओके, ये एंगल ऑफ डेप्रेशन ऊपर वाला 30 था, तो इसका ऑल्टरनेट कहां है? इसका ऑल्टरनेट यहां पर पड़ा है, तो ये भी कितने का 30 होगा। तो यहां पर 60 वाला यूज होगा जब हम ये बड़े वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, और 30 यूज होगा तो इस छोटे वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। दोनों एंगल इसमें इंक्लूड हो गए कि नहीं हो गए भाई? हो गए 100%। फिर देखना यहां पर बहुत बढ़िया से गजब वाला, इसको नाम दे दो आप। यहां मुझे सिर्फ नाम देना है, मैंने आर नाम दे दिया, एक यहां पर वर्ड ओ लगा दिया मैंने, और ये मुझे 60 गिवन था इसलिए मैंने इसको एच को यहां से हटा दिया। ये मुझे नहीं गिवन था, बिल्डिंग की हाइट मुझे नहीं गिवन थी, तो इसको मैं एच ले लेता हूं। हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एक्स एच मीटर। हाइट को मैं अक्सर ऐसे लिखा करूंगा, आप ध्यान रखिएगा इसको। यहां तक काम देखना कैसे होगा, सुन लीजिए आराम से। क्या क्या चेंज होगा, बहुत सिंपल चेंज है। ये यूं ही लगना है, ये यूं ही लगना है, सिंपल काम है। एच, इसकी एच ये क्या आ गया आपके पास 60 आ गया, ओके। और ये एक्स पढ़ाई है, एक्स इधर आ गया, एच का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। समझ में आ रही कहानी? इतना काम हो गया हमारे पास में। एक्स इज इक्वल, डिग्री नहीं है ये 60 है, हो गया फर्स्ट में। सेकंड वाला ट्रायंगुलर नाम चेंज हुआ है, पी आर और ए हो गया, तो यहां पर आ गया पी आर है। देखो मैं इसको इरेज किए बिना इसी में अमेंडमेंट इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आए कि ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, बहुत हल्का बहुत चेंजेस होता है, जिसको हमें ऑब्जर्व करना है क्या चेंज हुआ है। अब की बार एंगल कितना हो गया साहब, 10 तो 10 ही रहना है, 30 डिग्री। और यहां पर क्या लिखना था, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में यहां देखना, ये तो हाइट है और ये इसका बेस है, ये तो लंब है और ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइट पी आर है। हाइट कितनी है? पी आर है, जो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं पता, हाइट पी आर है तो पी आर को पी आर पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और इसका बेस, बेस कितना है? एक्स है, तो नीचे एक्स ही आएगा। फिर यहां पर 30 का वैल्यू होता है 1/√3, लिख दिया मैंने, एक्स पढ़ा यहां पर। यहां पर क्या 15, ये तो पहले वाले का मैं इरेज करता जा रहा हूं और इसको सही वापस अमेंडमेंट कर रहा हूं, चेंजेस जो है कर रहा हूं। पी आर इक्वल क्या आ गया? x√3 आ गया, सॉरी 1/√3 इंटू एक्स आ गया, किसका वैल्यू आ गया? पी आर का वैल्यू। देखो x का वैल्यू हमें पता है, यस पता है, कितना सर? x इज इक्वल 60/√3 लिखना है, तो यहां लिख देता हूं। बाय इक्वेशन फर्स्ट सेम लैंग्वेज रहेगी, बाय इक्वेशन फर्स्ट यहां पर x का वैल्यू आपके पास पड़ा, x इज इक्वल 60/√3 है, तो x का वैल्यू रखता हूं यहां पर। ध्यान दीजिए यहां पर पी आर मुझे फाइंड आउट करना था, 1/√3 पड़ा था, x का वैल्यू है 60/√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है रूट का साइन हट जाएगा। कितना आया स्टूडेंट्स? 3 आया। 3 से 60 को डिवाइड करूंगा, कितना वैल्यू आ गया साहब? 20 आ गया, 20 आ गया, 20 मीटर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? पी आर की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई साहब? 20 आ गई। किसकी वैल्यू आई साहब? पी आर की आई। कितनी आई साहब? 20 आई। ये पूरी कितनी थी साहब? 60 थी। किसकी हाइट? टावर की हाइट कितने मीटर थी साहब? 60 मीटर। पी आर कितनी आई आपके पास में? 20 मीटर। तो ये नीचे वाला आर क्यू कितना बच गया? आर क्यू इज इक्वल पी क्यू और माइनस पी आर, दैट मीन्स 60 माइनस 20 इज कितना आ गया साहब? 40 आ गया। किसकी हाइट आ गई? 40, इसकी आ गई। ये क्या है? बिल्डिंग, तो लिख देना देन द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 40 मीटर। ये हमें बिल्डिंग की हाइट बता दी मैंने। सेम ही मतलब थोड़ा सा अमेंडमेंट होने के बाद डाउट चेंज हो गया, इसी तरह के डाउट आएंगे, आपको फिगर अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट करना है, क्या पूछा है, क्या गिवन है, इसको ऑब्जर्व करना है और फिर अप्लाई करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ मेंटेन हो रहा है। स्टूडेंट्स इधर पढ़ाई करें, मेहनत करें, फेयर नोट में होमवर्क करना बहुत जरूरी है, मस्ट है, नेसेसरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जाएंगे। बार बार बताता आ रहा हूँ मैं, होमवर्क जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसके आगे ऐसे कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ, इनको ऑब्जर्व करना है, और चाहे कम पढ़ो, ज्यादा भागने से कोई फायदा नहीं है, बट जो पढ़ रहे हैं वो 100% हमें आना चाहिए। ये जल्दी नहीं करनी चैप्टर कब पूरा होगा, ये सोचो कि मेरे को पूरा कब समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक ये तो बिल्डिंग है, ओके, और यहाँ एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, और ये बिल्डिंग है।
टावर को मैंने PQ नाम दिया है और इसको मैंने AB नाम दे दिया, सपोज करो। ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का बॉटम है, ये बिल्डिंग का बॉटम है। अब यहां दो तरह के डाउट बन सकते हैं, कैसे बनेंगी? एक तो ये बोले कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यदि कोई इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है और टॉप पे खड़ा होकर इसके बॉटम को देखता है तो क्या अपनी नजर को ऊपर उठाएगा या झुकाएगा? तो आप बोलेंगे सर झुकाएगा, क्योंकि ऊपर खड़ा है यहां पर और वो नीचे की यदि वस्तु को देखता है तो अपनी नजर को डाउन करेगा, तो इसका नाम होगा डिप्रेस। झुका रहा है, डिप्रेस कर रहा है। समझ में आ गई? तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डेप्रेशन। समझ में आ रही कहानी? और यदि नीचे खड़ा है, यहां खड़ा होता और इस टावर के टॉप को देखना चाहता तो क्या नजर झुकाता? नहीं सर, नजर ऊपर उठाता। उठाता यानी राइज होना, राइज होना हिंदी बोलते उदय होना, और यदि हम बोले तो इसको एलिवेट होना, एलिवेट होना, तब इसका नाम पड़ा एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है जैसे सनराइज होता है, सनराइज का सिनोनिम से एलिवेट होना। एलिवेशन सनराइज होना, राइज यानी ऊपर उठना। जब सनराइज होता है तो सूरज क्या होता है, सन क्या होता है, ऊपर उठता है, तो वो सनराइज होता है, यानी एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन है उदय होना, उन्नयन भी बोलते हैं इसको, और ये डेप्रेशन है। जब ऊपर से नीचे देखते हो, जब अपनी नजर, जिसे पहले दृष्टि रेखा कहते हैं, अपनी नजर की जो रे है इसको डाउन करते हैं तो डेप्रेशन एंगल बनता है, और जब इसको राइज करते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है। बट दोनों इक्वल होते हैं, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, नहीं है तो याद रखें इसको। यहां आ जाइए, हमें पता है बिल्डिंग ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये तो नहीं कि 45 डिग्री पे तिरछी खड़ी है बिल्डिंग, ऐसा नहीं होगा। बिल्डिंग है, पेड़ है, व्यक्ति है, पर्सन है, कोई भी है, वो किसी प्लेन पर, जिस प्लेन पे खड़ा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर खड़ा होता है। जैसे मैं खड़ा हूं, अपनी दीवार है, पेड़ है, ये सब है, वो प्लेन समतल धरातल के लंबवत परपेंडिकुलर खड़े होते हैं। यानी मैं खड़ा हूं तो मैं समतल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हूं। यानी ईच थिंग जब किसी प्लेन पे सिचुएटेड होती है तो प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। तो राइट एंगल हो गया, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। समझना? फर्स्ट क्या था कि इफ ए पर्सन्स ऑब्जर्व ए पॉइंट of bottom of the opposite directions building, then the angle of depression is 60 degree। ये डाउट कह रहा है हमें इस तरह से कि एक व्यक्ति किसी टावर के टॉप पे बैठकर सामने की बिल्डिंग के बॉटम को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 डिग्री आता है। आप देखो ये 60 तो ये भी क्या हो गया, 60 हो गया, पता है आपको। और एक